ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जमिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस् तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदो वा तजिणेन्दो वा। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सलाका प्रोस ग्रंथ वास्तु पूज्य 12वें तीर्थंकर की कथा चल रही है, जिसमें उनके गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की चर्चा हो गई है और वे युवराज पद को प्राप्त हो चुके हैं। 18 लाख वर्ष तक वे युवराज रहे और राज वैभव में फिर भी लिप्त न रहे। उसके बाद क्या घटना घटती है उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात एक बार फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी आई। कौन सी तिथि आई? फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। वह तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का जन्म मंगल दिवस था। प्रजाजनों ने जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। स्वर्गलोक से अनेक पूर्व परिचित देव मित्र भी जन्मोत्सव में आए। उसमें चंपा नगरी का श्रृंगार वास्तव में अद्भुत था। लोग नृत्य गान द्वारा अपना हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। प्रभु सब ठाट बाट देख रहे थे, परंतु उनका चित्त कहीं अंतर की गहराई में उतर रहा था। उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, सारी नगरी सजी बजी हुई थी, पर उनका चित्त उस दिन 18 लाख वर्ष तक तो उन्होंने युवराज पद पे रहे, खूब मना लिया, पर आज उनका मन थोड़ा विचलित है। वो 18 लाख वर्ष तक मनाइए, कम थोड़ी मनाइए। इतने में उस शोभा को देखते देखते अचानक पूर्व में इंद्रलोक में देखी हुई अद्भुत शोभा का स्मरण हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में अपने पूर्व का इंद्रभव तथा उससे पहले के पद्मोत्तर राजा का भव उनको साक्षात जैसा ही दिखाई दिया। तुरंत ही आपका चित्त संसार से विरक्त हो गया। जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व दिख गए और उन्हें वैराग्य हो गया। अरे कहाँ गए स्वर्ग लोक के वे दिव्य भव और कहाँ गया वह दिव्य शरीर? इन क्षणभंगुर विषयों तथा शरीर में आसक्ति कैसी? निर्बुद्धि जीव व्यर्थ विषयों में आसक्त होकर संसार में भ्रमण करते हैं। विचार कर रहे हैं कि कहाँ मैं उस दिव्य लोक में था, वहाँ दिव्य शरीर था, क्या ठाट बाट था वहाँ, और पद्मोत्तर राजा रहा, सब रहा, और परंतु वे भी एक दिन समाप्त हो गए। ये निर्बुद्धि जीव व्यर्थ ही इन विषयों में आसक्त होकर संसार में भ्रमण करता है। शरीर भले ही चाहे कितना सुंदर हो, निरोगी हो, शोभायमान हो, असंख्यात वर्ष की आकुलता हो, तथापि चैतन्य को बंधन किस लिए करना? क्या कहा?
शरीर भले ही चाहे सुंदर मिला हो, निरोगी हो, असंख्यात वर्ष की आकुलता हो लिखा है, पर निराकुलता होना चाहिए शब्द, ठीक है। यहाँ शब्द होना चाहिए असंख्यात वर्ष की निराकुलता हो, तथापि चैतन्य को बंधन किस लिए रचना। उसने सोचा मैं शरीरों संयोग के मोह बंधन को तोड़कर अपने आत्मा को इस भव भ्रमण से मुक्त करूंगा। पर शरीर का बंधन तो है, भले स्वर्गलोक में असंख्यातों वर्ष रहा, निराकुलता थी, बहुत अनुकूलताएं थी, परंतु शरीर का बंधन तो वहां पर भी था ना। जेल तो थी, जेल की अलग है, ए बी सी, वो ए ग्रेड की जेल थी, पर जेल तो थी ना। जेल भी होती ना अलग अलग, बड़े महाराजा उनको रखते थे अच्छी, वहाँ सब सुविधाएं मिलती है उनको, खाना पीना रहना सब, और जो लास्ट होती है उनको मजदूरी भी करवाते हैं उनसे तो सब, और ख़राब जेल होती है। तो कई प्रकार की जेल है, जेलों में भी अलग अलग ग्रेड की जेलें हैं, किसको कहाँ रखना। हाँ, पर है तो जेल में ही ना। अब तू ए ग्रेड में रहा, बी ग्रेड में रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनको कि मैं शरीरों संयोगों के मोह बंधन को तोड़कर अपने आत्मा के इस भव भ्रमण से मुक्त करूंगा। अब ये शरीर का बंधन सुहाता नहीं, अब तो इस शरीर के बंधन से मुक्त होना है, ये संयोगों का बंधन समाप्त करना है। मेरी चेतना अब जागृत हो उठी है, इसलिए आज ही संसार को त्याग कर मोक्ष की साधना में हित में मुनि दशा अंगीकार करूंगा। अब आज मेरी चेतना जागृत हो गई है, अब आज ही मैं दीक्षा लूंगा। सब निश्चित है कि नहीं? उतने दिन तक उतने दिन युवराज रहना था, रहे, और जब दीक्षा का परिणाम आना तभी तो आएगा। जबकि गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हो गए थे, 3 ज्ञान के धारी थे, जन्म के इतने धर्मात्मा थे, आत्मा का अनुभव हो ही रहा था, पर जब योग बनता है तभी दीक्षा लेते हैं। क्यों दीक्षा नहीं लेते? क्यों नहीं ले लेते भैया? पर अंदर की तैयारी जिस दिन होगी उसी दिन तो दीक्षा ले लेंगे ना। डॉक्टर साहब को कई महाराजों ने कहा कि आप आओ दीक्षा ले लो, आपका इतना कितना होगा और अच्छा प्रचार होगा। डॉक्टर साहब एक ही उत्तर दे देते कि आधा पर्दा तैयारी हुए बिना आधा पर्दा खोल देना तो कैसा होगा बोलो? नाटक पूरा तैयार नहीं है, आधा तैयार हुआ हो, पर्दा खोल दोगे वैसी बात हो जाएगी ना। अरे इतने साल तक राज किया नहीं, 18 लाख वर्ष तक वे युवराज रहे, फिर दीक्षा ले रहे बोलो। ऐसे उत्तम वैराग्य विचारों द्वारा प्रभु ने तो जन्मदिन को दीक्षा का दिन बना दिया, हर्ष के अवसर को परम वैराग्य का अवसर बना दिया। और ज़्यादातर यही हुआ है, सबके जन्मदिन को उन्होंने अपने वैराग्य का अवसर बना दिया। तुरंत जिन दीक्षा लेने का उन्होंने अटल निर्णय किया, लोग आश्चर्य में पड़ गए। अरे अचानक ये कैसा महापरिवर्तन हुआ? सारी दुनिया ठाट बाट से इनका बर्थडे मना रही है, पूरी नगरी सजी हुई है, और ये कैसा डिसीजन इनका? माता पिता भी विस्मित हो गए। वास्तु पूज्य की वैराग्य प्रणति को वे जानते ही थे, और ये भी जानते थे कि वे तीर्थंकर होने के लिए अवतरित हुए। इसलिए मुनि मार्ग में जाते हुए आपको रोकने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की, क्योंकि उनको तो गर्भ में आने से पहले ही पता था ना कि जो गर्भ में आने वाला जीव है वो तो तीर्थंकर होने वाला है। 6 महीने पहले ही पता लग गया था, गर्भ में आने के लग गया था कि नहीं? और जिस दिन गर्भ में आया 16 सबने उस दिन तो क्लियर हो गया एकदम। चलो 6 महीना छोड़ दो, पर जिस दिन 16 सपने देखे उस दिन तो क्लियर हो गया कि मेरे घर में जो आया है वो तो तीर्थंकर का जीव है भाई।
हमारा पुत्र परमात्मा बनने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा समझकर वे अनुमोदना सहित मौन रहे। उन्होंने न खेद किया न हर्ष, क्योंकि सब कुछ पता है ना। पता होने पर ज्यादा दुख नहीं होता है, और पता नहीं हो और एकदम अचानक कोई घटना घटे तो दुख होता है। आप देख लो, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है तो पता है जाने ही वाला, तो इतना दुख नहीं था भाई, अब थे ही जा रहे हैं, और एकदम बैठे बैठे एकदम चला जाए, एकदम अचानक चला जाए तो दुख होता है। और जवान भी हो, बहुत लंबे समय से बीमार हो, तकलीफ हो, बहुत पैसा, तो दुख तो हो ही रहा है, पर फिर भी फर्क पड़ जाता है कि ये तो जाने वाला था। सब मतलब मानसिकता रेडी हो जाती है, सारी तैयारी हो गई मतलब। तो यहाँ तो पहले से ही पता है ना कि ये जीव दीक्षा लेगा, तीर्थंकर होंगे, अब ये कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए माता पिता को तो विशेष न दुख हुआ न हर्ष हुआ। वासु पूज्य तो चेतन रस में निमग्न होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव चंपापुरी में आए और उनके वैराग्य की प्रशंसा करके स्तुति की। लोकांतिक देव तो तैयारी बैठे हैं आने के लिए, वो आए, अनुमोदना की, स्तुति की और चले गए। उसी समय स्वर्ग के देव रत्नमाला नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ पहुँचे और दीक्षा प्रसंग का अभिषेक, श्रृंगार आदि मंगल विधि की, और दीक्षा कल्याणक की पालकी लेकर देव आ गए। अब सब ऑटोमेटिक व्यवस्था होती कि नहीं होती, बोलो? तैयार है। फोन किया होगा किसी ने, ये दीक्षा लेने वाले हैं, जैसे अपने को मर जाता तो फिर अपन भाई लेके आ, फोन करते हैं ना रथ को, मोक्ष रथ को, सीढ़ी लाना है भैया लिया, ऐसे फोन किया होगा कि दीक्षा ले आओ भाई, देव लोग आ जाओ, ये पालकी लेकर के ये दीक्षा ले रहे हैं, तो पालकी लेके आए होंगे वो। हाँ, उनके पास भी फोन गया था कि वहाँ पर ऑटोमेटिक कंपायमान होते हैं और सब सूचना मिल जाती है, अवधि ज्ञान सब जान लेते हैं, सब पता लग जाता है। वह कुछ नहीं ऐसा घटना घटती तभी तो मालूम पड़ता है उनको। अरे आपको भी कहीं आपके परिवार में कुछ होता है ना, तो आपके भी अंदर कुछ होता है, यार कुछ ऐसा लग रहा है, कहीं कुछ होता कि नहीं होता, बोलो? कहीं कुछ घटना होने वाली हो, कुछ होने वाला, तो अपने भी हृदय धड़कन करता है, या कुछ टेंशन होती है, या नींद नहीं आती, ऐसा कुछ होता है। घटना कहाँ घटने वाली है, पर आपको यहाँ पर ऐसा होने लगता है। अपन तय नहीं कर पाते, अपन समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, क्यों? अपना ज्ञान नहीं। वो तो अवधि ज्ञान से तत्काल लगा लेते ना, क्या हुआ भैया, पर अपने पास अवधि ज्ञान तो है नहीं। पर आज यार मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, ऐसा होता कि नहीं होता है? देख लेना आप प्रयोग करके, हाँ हाँ, या आप देख लेना, वो ऑटोमेटिक होता, कुछ करना नहीं पड़े। पर अपने को क्या कि अपन को अवधि ज्ञान नहीं कि घटना क्या घटेगी समझ नहीं पाते, बाकी वो सब होता ही है। अनुमान कहीं न कहीं कुछ न कुछ लग जाए, कुछ न कुछ सूचना तो मिल ही जाती है। हाँ, हमारा पुत्र परमात्मा बनने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा समझकर वे अनुमोदना सहित मौन रहे। उन्होंने न खेद किया न हर्ष। वासुपुजितो चेतन रस में निमग्न होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव चंपापुरी में आए और उनके वैराग्य की प्रशंसा करके स्तुति की। उसी समय स्वर्ग के देव रत्नमाला नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ पहुँचे और दीक्षा प्रसंग का अभिषेक, श्रृंगार आदि मंगल विधि की। विरागी वासुपूज्य रत्नमाला पालकी में आरूढ़ होकर रत्नत्रय की माला पहनने के लिए वन में चल दिए।
अब उनको पालकी में नहीं बैठना चाहिए, दीक्षा लेने जा रहे हैं पैदल चले जाते, क्यों पालकी में बैठे? अरे सब व्यवस्था है। ये हमारे मन में फालतू के प्रश्न उठते हैं बहुत, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या? अरे जो व्यवस्था है वो होगी। दीक्षा लेने वाले का वर घोड़ा होता है, ये वर घोड़ा है समझ आए नहीं है? विरागी वासुपूज्य रत्नमाला पालकी में आरूढ़ होकर रत्नत्रय की माला पहनने के लिए वन में चल दिए। मनोहर वन में जाकर उन्होंने सर्वसंग का परित्याग किया, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, मुकुट छोड़ा, हार छोड़े, वस्त्र भी छोड़े और सिर के केसों को भी स्वस्थ से उखाड़ दिया। पंचमुष्टि के 5 मुट्ठी में सारे बाल खत्म, 1 2 3 4 न 5 खत्म। पंचमुष्टि के पूरे बाल खत्म हो जाते हैं उनके। वस्त्र भी छोड़े, सिर के केसों को भी स्वस्थ उखाड़ दिया। आपकी निर्विकार शांत मुद्रा देखकर हजारों लाखों जीवों को निर्विकार चेतन सुख की प्रतीति हो गई। आपके दीक्षा कल्याणक से अनेक जीवों के परिणामों में परिवर्तन आ गया। नमः सिद्धे भी ऐसा उच्चारण पूर्वक आत्म ध्यान में लीन हुए। क्या कह के दीक्षा ली? नमः सिद्धेभ्य, ऐसा कहकर दीक्षा लेकर के आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए। शुद्धोपयोग से निज परम तत्व की अनुभूति में एकाग्र हुए। उसी समय प्रत्याख्यान कसाई दूर हो गई। 7वां गुणस्थान तथा मन पर ज्ञान प्रकट हुआ। 7वां गुणस्थान भी हो गया और 4था ज्ञान मन पर ज्ञान भी प्रकट हो गया। अनेक लब्धियां भी प्रकट हुई। सैकड़ों राजाओं ने तथा ने कितने ही मुमुक्षु जीवों ने भी उनके साथ ही संसार छोड़कर संयम दशा अंगीकार की और धर्म का महान उद्योग किया। क्या किया? धर्म का महान उद्योग किया। 2 उपवास के पश्चात फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन वे नगरी में पधारे और सुंदर नाम के राजा ने आपको प्रथम आहार दान देकर साथी से पुण्यार्जन किया। उस समय देवों ने भी आश्चर्यकारी मंगलवाद्य तथा पुष्पवृष्टि आदि द्वारा अपना हर्ष प्रकट किया। आए समझ में कि 2 उपवास के बाद उन्होंने पारणा किया। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन उनका पारणा हुआ और आहार किसने दिया? सुंदर नाम के राजा ने आपको प्रथम आहार दान दिया। वासु पूज्य देव आत्मध्यान सहित मुनि दशा में विचरते हुए आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि कर रहे थे, इसलिए पूरे 1 वर्ष भी छद्म दशा में नहीं रहे। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मुनि हुए और माँ कृष्णा द्वितीया को केवल ज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। मुनि बने और साल भर भी नहीं रहे और केवल ज्ञान ले लिया। चंपापुरी के जिस मनोहर वन में उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी दीक्षा वन में वासुपूज्य मुनि ने केवल ज्ञान प्रकट किया। जिस वन में दीक्षा ली वहीं केवल ज्ञान ले लिया। भक्त का उठा, वाह प्रभु आप सर्वज्ञ हुए। ये देखकर हम जैसे साधकों का हृदय अतीन्द्रिय आनंद के प्रति उल्लासित हो रहा है। हे सर्वज्ञ परमात्मा, इंद्र अपने वैभव सहित आपकी पूजा करने आ पहुंचे। इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि हे कुबेर, इंद्रलोक के उच्च से उच्च वैभव का उपयोग करके तीर्थंकर प्रभु के समस्रण की रचना करो। तदनुसार प्रभु के दिव्य समोसरण की ऐसी अद्भुत रचना हुई कि उसे देखकर इंद्र भी आश्चर्यकारी हो गया। अरे ऐसी अलौकिक रचना करने का सामर्थ्य हम में कहाँ था? यह तो तीर्थंकर के अचिंत पुण्य का ही प्रताप है जो सब हो सका। क्या कहा? ये तो इनका, हमारे में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे चाहे तो नहीं बने, पर इनका पुण्य कैसा बन गया। सुन में आया कि नहीं आया? ये सब योग की बातें हैं। सहज होता भैया।
उनका पुण्य काम करता है कि नहीं करेगा क्या? क्योंकि उनके पुण्य प्रगति का तो खिलना है ये। समोसरण तो कोई पब्लिक का पुण्य थोड़ी है। दिव्य धनी का लाभ मिलना वो उनके पुण्य का उदय पब्लिक का, परंतु समोसरण की रचना तो उनके पुण्य के उदय से हो रही है। किसके? तीर्थंकर जी के। वो पुण्य खिल रहा है उनका, जबकि उसका उपभोग नहीं करेंगे वो। रंच मात्र ही समोसरण को छुएंगे नहीं वो, पर विराजेंगे तो वहीं। सब व्यवस्थाएं देखो गजब की कैसी है। एक एक पर विचार करें तो ऐसा लगता है कैसी अद्भुत व्यवस्थाएं बनी हुई है। कैसा पुण्य काम कर रहा है, इतना पुण्य काम कर रहा है, इतनी सारी रचना, पर उनको भोगने का भाव नहीं, भोगेंगे नहीं। और पब्लिक जो भोगना चाहती है उसको मिलता नहीं। कैसी विचित्रता है। यही है पुण्य की दशा भैया। इसलिए लिखा, जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं लक्ष्मी उनसे दूर भागती है, और जो लक्ष्मी को दूर भगाना उनके पीछे लक्ष्मी भागती है। समोसरण की चाह नहीं, और समोसरण कितनी बड़ा वैभव है। सारी चक्रवर्ती से भी अधिक वैभव का है वो। 6 खंड का वैभव कोई नहीं लगता वहाँ समोसरण के सामने, वो हीन लगता है। तभी तो सब नमन कर जाते हैं, कहीं कुछ नहीं भैया, कहीं की हेकड़ी। भक्त बोले, अहो देव, उदय भाव जनित समस्रण की ऐसी अद्भुतता है, तो छायिक भाव जनित आपको केवल ज्ञान की अचिंत महिमा का क्या कहना। क्या लिखा कि उदय भाव जनित समस्रण की ऐसी अद्भुतता है, तो फिर छायिक भाव क्या होगा। जनित आपके केवल ज्ञान की तो अचिंत महिमा का क्या कहना। उस अद्भुत समोसरण के बीच प्रभु उससे भी अद्भुत शोभावान विराजमान थे। समोसरण से भी अधिक शोभावान कौन थे? समोसरण 9 कर्म है, अरंत का 9 कर्म है। कौन सा कर्म? द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है, 9 कर्म है वो। जैसे ही कपड़े अपने लिए 9 कर्म है ना, ऐसे समोसरण का 9 कर्म है। विमल जी, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म होते ना, तो समोसरण 9 कर्म में आता है। हाँ, उस अद्भुत समोसरण के बीच प्रभु उससे भी अद्भुत शोभावान विराजते थे। देव, मनुष्य और तिरंज आपकी धर्म सभा में आ पहुंचे। कौन कौन आ गए? देव भी आए, मनुष्य भी आए और तिरंज भी है। कल कहा था ना मैंने, ये परसों है कि समोसरण में कौन कौन आया? देव भी आए, मनुष्य भी आए और तिरंज भी आए। तिरंजों में भी संगी पंचेंद्री सब जाति के। बिल्ली भी आया, कुत्ता भी आया, मुर्गा भी आया, कबूतर भी आया, चिड़िया भी आई, गाय भी आई, भैंस भी आई, बकरी भी आई, ऊंट भी आया और गधा भी आया। ठीक है, नेवला भी आया, सांप भी आया, सब आए। समोसरण में देखो ठाठ। भगवान की वाणी को सुनने से कोई नहीं रुक सकता भैया। कोई जाति का भेद किया यहाँ है? इस जाति वाला नहीं मिलेगा समोसरण में। प्रभु के दर्शन करके जीव वितरागता की प्रेरणा प्राप्त करते थे और क्रूर प्राणी भी हिंसक भाव छोड़कर शांत हो जाते थे और स्तुति करते कि हे तीर्थंकर वासुपूज्य, आप पुनः वासुपूज्य द्वारा पूजित बने और सहज दिव्य धनी द्वारा आपने जगत के भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाया। आपने पहले बाल ब्रह्मचारी रहकर लाखों वर्षों तक आपने चंपापुरी का राज किया। अब सर्वज्ञ होकर सारे जगत में 54 लाख वर्ष तक
धर्म साम्राज्य का प्रवर्तन किया, कितने ही जीवों को मोक्ष का मार्ग में लगाया। आहा, आपने जीवों को मोक्ष मार्ग का जो सुख प्रदान किया उसकी महिमा का क्या कहना। किसने लगाया मोक्ष मार्ग में? हाँ, वास्तु पूज्य भगवान के निमित्त वो कुछ नहीं लगाया उन्होंने किसी को, पर उनकी दिव्यवाणी सुनकर लोग लगते हैं तो उनका ही नाम आएगा भैया। निमित्त अपेक्षा कथन, उन्होंने तो प्रेरणा भी नहीं दी। क्या? जैसे हमने कई बार कहा भाई आओ प्रवचन में आओ, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, तो भी नाम उन्हीं का आया, क्योंकि उनकी दिव्यवाणी सुनकर लोग परिवर्तित हुए। तो कहेंगे ना, हे देव, आपकी धर्म सभा में धर्मवीर आदि 66 गंधर्व आपको वंदन करते थे। कितने गंधर्व थे इनके? 66 गंधर्व। 12,000 पूर्वधारी श्रुत केवली थे। श्रुत केवली कितने थे? 12,000। 39,200 उपाध्याय थे। वो सुमन दीदी, कितने उपाध्याय थे? 39,200 कौन बोले? मैं 10,000 विक्रिया रिद्धिधारी। विक्रिया रिद्धिधारी कितने थे? 10,000। और 4,200 वादी थे। वादी मतलब डिबेट करने समर्थ। 5,400 अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी मुनिवर थे। 6,000 केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा भी गगन मंडल में आपके साथ ही धर्म सभा को शोभित करे थे। 6,000 केवली और थे। गणधर अलग हैं, आचार्य और होते हैं। ये तो उतने संख्या बोली। 6,000 केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा भी गगन मंडल में आपके साथ ही धर्म सभा को शोभित कर रहे थे। एक साथ हजारों अरन देवों के समूह सहित आप तीर्थंकर के रूप में अद्भुत शोभायमान होते थे। आपके श्री मंडप में कुल 72,000 मुनिवर। कितने? 72,000 मुनिराज। 1,06,000 आरिकाएं थी। 72,000 तो मुनिराज, जिसमें सब आ गए, और 1,06,000 आरिकाएं थी। आपका वैभव देखकर अनेक जीवों का मान तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और वे सम्यक दर्शन प्राप्त करते थे। ऐसे धर्म प्राप्त 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएं समस्रण में आपकी उपासना कर रहे थे। श्रावक कितने? 2 लाख। और श्राविकाएं 4 लाख, जस्ट डबल। अपना भी समस्रण में यही हाल है। देवों का तो कोई पार नहीं था, और सिंह, सर्प, ससक, हिरण आदि त्रिंचों की संख्या भी बड़ी विशाल थी। वासुपूज्य देव, आपके चतुर्विध संघ से मोक्ष मार्ग की सरिता प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार देश देश में विचरण करके धर्म चक्र का प्रवर्तन करते करते जब 1,000 वर्ष की आयु शेष रही लास्ट, तब आप पुनः चंपापुरी नगरी पधारे। कितनी आयु बाकी थी? जी 1,000 वर्ष बाकी थे। आपकी आयु कितनी है? जियोगे 100-200 साल। इनकी तो 1,000 वर्ष पहले आ गए चंपापुरी नगरी में। 1,000 वर्ष की आयु शेष रही, तब आप पुनः चंपापुरी नगरी में पधारे थे। और अंतिम मास में रजतमाला नदी के किनारे मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में स्थिर हुए आप। फिर मंदारगिरी मनोहर में उद्यान स्थित हुए। आपका विहारम वाणी रुक गए। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को सायंकाल संपूर्ण योग निरोध करके 94 मुनिवरों सहित आप सिद्धालय में पधार गए। आपके साथ 94 मुनिराज और मोक्ष गए। 94 मंदारगिरी गए या नहीं गए?
सब गए, कोई नहीं गया अलग बात है। यहाँ बैठे हुए में तो सब गए भाई, ऐसा कोई लगता नहीं जो नहीं गया। देवों ने आपका निर्वाण महोत्सव मनाया। आपका पंचकल्याणक मनाने हेतु इंद्रादि देव इस चंपापुरी नगरी में 5वीं बार आए। आपके 5 कल्याणक से चंपा धन्य धन्य हुई। चंपा कौन? चंपा नगरी, चंपाबाई नहीं, चंपाबेन नहीं। साधकी आपकी उपासना से धन्य हुए। इस चंपापुरी नगरी को अनेक सौभाग्य प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं। चंपापुरी नगरी को क्या क्या सौभाग्य प्राप्त हुए? देखो क्या क्या सौभाग्य हुए। पहला, उपसर्ग विजेता और मोक्षगामी महात्मा सेठ सुदर्शन भी इसी चंपा नगरी में हुए। कौन? सुदर्शन सेठ, उपसर्ग विजेता और मोक्षगामी महात्मा सेठ सुदर्शन। सेठ जी एक ही गए मोक्ष, बाकी सब क्षत्रिय सेठ एक ही गया, सुदर्शन सेठ। मिथिलापुरी के राजा पद्मरथ दृढ़ सम्यक भी थे। उन्होंने चंपापुरी में विराजमान वासुपूज्य तीर्थंकर की महिमा सुनी और तत्काल दर्शन करने चल पड़े। मार्ग में भिन्न भिन्न प्रतिकूलता द्वारा देव ने उनकी भक्ति की परीक्षा की, परंतु पद्मरथ राजा डिगे नहीं और अंत में चंपापुरी में वासुपूज्य प्रभु के चरणों में पहुंचे। वहां प्रभु के दर्शन करके तथा उपदेश सुन करके संसार से विरक्त होकर प्रभु चरणों में मुनीक्षा ली और प्रभु के गंधर होकर मोक्ष प्राप्त किया। बहुत सारी घटनाएं यहाँ दी है। हाँ ठीक है, तो ये मिथिलापुरी के राजा थे। चंपापुरी की राजकुमारी रोहिणी जो हस्तिनापुरी के राजपुत्र अशोक की रानी थी। चंपापुर की राजकुमारी क्या नाम था? रोहिणी, हस्तिनापुर के राजपुत्र अशोक की रानी। वे दोनों वात्सपूज्य प्रभु के दर्शन करने चंपापुर आए। वहां महाराज अशोक तो भगवान का उपदेश सुनकर मुनि हो गए और प्रभु के गंधर्व बन गए। लो, रोहिणी भी आरिका बनकर अच्युत स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न हो गई। ससुराल में आए भगवान की वाणी सुनने और केवल गंधर्व बन गया, आचार्य बन गए। बोलो, चंपापुर में धर्म घोष मुनि ने 1 महीने के उपवास किए थे। पारणा के समय उन पर उपसर्ग आया। उन्होंने उस उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त करके वहां से मोक्ष प्राप्त किया। कितनी कितनी घटनाएं घटी हैं। अब आप चंपापुर गए पर इतनी घटनाएं पता है आपको? हाँ, बताए कौन? आपने ही को पता करना पड़ेगा। 5 पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण चंपापुरी का राजा था। कर्ण कहाँ का राजा था? चंपापुरी का, जिसके शील के प्रताप से गड़े में बंद नाग हार बन गया था। वह सती सोमा भी यही हुई है। सती सोमा का नाम सुना ना? और इधर अभी मीराबाई का नाम आता है। उनके देवर ने उनको सांप का भेजा और फूल बन गया हार, जहर भेजा तो अमृत बन गया। अपने यहाँ सोमा कथन आता है। नीकांचित गुण में प्रसिद्ध सती अनंतमती भी यही हुई है। अनंतमती की कहानी सुनी? वो भी चंपापुरी में हुई। सोमा सती भी यही, अनंतमती यहाँ। कुष्ठ रोगी से वैरागी बने राजा श्रीपाल भी यहाँ हुए। लो, कुष्ठ रोगी से वैरागी बने राजा श्रीपाल। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर का संवत्सरण चंपापुरी में भी आया था। किसका संवत्सरण? हाँ, ये सब भी चंपा नगरी के रत्न थे, जिनके गुणों की सौरभ से आज भी चंपा नगरी गौरवान्वित होती है। आज भी हजारों धर्मात्मा चंपापुरी व मंदारगिरी की वंदना कर अपने को धन्य अनुभव करते हैं।
वासु पूज्य भगवान के समय द्वितीय वासुदेव नारायण, द्विपृष्ठ बलदेव या बलभद्र अचल और प्रति वासुदेव प्रतिनारायण तारक का प्रेरणापर चारित्र 11वें श्रीनाथ तीर्थंकर को निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उनके शासन में प्रथम वासुदेव और बलदेव हुए। लोग प्रथम वासुदेव और बलदेव यहाँ हुए, यहाँ से शुरू। चक्रवर्ती पहले हो गया था पर वासुदेव और बलदेव नहीं हुए थे, वो 12वें तीर्थंकर के समय हुए। तत्पश्चात वासुपूज्य तीर्थंकर के समय में द्वितीय वासुदेव, द्वितीय बलभद्र और प्रति वासुदेव उनकी कथा भव्य जीवों के परिणाम की विचित्रता बतलाकर संसार के प्रति वैराग्य जागृत कराती है। श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के निर्वाण पश्चात के बाद तो पहले वासुदेव और पहले बलभद्र हुए, और वासुदेव के काल में दूसरे बलभद्र और दूसरे वासुदेव हुए। एक तो उनके पहले हो गया जन्म के पहले, और एक जन्म के काल में हुए। ऐसे तो काल इनका ही हो गया, दोनों कह सकते हैं। दूसरे वसुदेव का नाम द्विपृष्ठ था। पूर्व में वह भरत क्षेत्र के कनकपुर का राजा सुसेन था। कौन? द्विपृष्ठ। उसके राज दरबार में गुण मंजरी नाम की एक अति सुंदर नर्तकी थी। विंध्य शक्ति नामक राजा उस नर्तकी पर मोहित हुआ और युद्ध में सुसेन को पराजित करके उस नर्तकी को ले गया। देखो संसार की विचित्रता। पुण्य चीज होने जाने पर प्रिय वस्तु भी क्षण भर में छूट जाती है। आया पुण्य क्षीण हो, अपनी कितनी प्रिय वस्तु हो वो भी क्षण भर में छूट जाती है, देर नहीं लगती है। बेटा प्रिय वस्तु है, अल्पकाल में चला जाए, 1 सेकंड नहीं लगा। कोरोना काल में कौन कौन नहीं गया, क्या क्या नहीं देखा। एक पुण्य जिस समय क्षीण हुआ सब चला जाएगा, समेट लिया जाएगा। लोग कहते हैं ना मेरे पास इतना है कि 7 पीढ़ी भी बेटे बेटे खा, कुछ नहीं करना है, इनको कुछ नहीं करना है, इतनी व्यवस्था मैंने कर दी है। पर अब फिर ये जाने इनका काम, समझे नहीं। पर वो कैसे चला जाएगा पता नहीं। वो अनिल अंबानी की क्या स्थिति हो रही है, एक बार में पढ़ रहे हो नहीं। हाँ, पिताजी कितना दे गए थे? 45,000 करोड़। कितने दे गए थे? 45,000 करोड़ की संपत्ति दे के गए, और अब दिवाले हो गए, और अब उन पर छापा नापन क्या हो रहा है, स्थिति बुरी हो गई है, रोड पे आ गए। समझ आए नहीं है। और एक भाई देखो तो कहाँ दुनिया में दो है, तो दोनों सगे भाई, दोनों को बराबर बांटा, पर एक कहाँ कूद रहा है और एक कहाँ गया। ये पाप पुण्य का खेल है। देर नहीं लगेगी कि अपने पास है तो अपन उतना रहेगा ही रहेगा, अपने पास नहीं। से चर्चा आगे चलेगी।